नमस्कार। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, यानी कि तुला राशि की उन अद्भुत महिलाओं के लिए जो अपने संतुलन, शालीनता और प्रेम से हर दिल को छू लेती हैं। हमारा मकसद है आपके जीवन की कहानी, आपके सपनों को, आपकी खूबसूरती को इस तरह समझाना है, बताना है कि आप हर पल अपने आप पर गर्व महसूस करें। और एक ये भी विशेषता है कि चूंकि मैं विशेषकर महिलाओं के लिए जो वीडियो बनाता हूँ, उनका जीवन का एक एक पल मुझे सत्य के रूप में बताने में अति खुशी होती है। तो इसलिए हम आपके लिए ये खास वीडियो लाए हैं तुला राशि या तुला लग्न की महिलाओं के लिए। आइए जानते हैं कि तुला राशि की महिलाओं का जीवन कैसे होता है। अब चूंकि हम आज आपको अपने इस चार्ट के द्वारा तुला राशि की महिलाओं के जीवन के बारे में संपूर्ण बताएंगे। तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं बहुत ही सुंदर, आकर्षक और एक इनके विशेष अद्भुत व्यक्तित्व होता है, जिसके द्वारा ये हर किसी विपरीत लिंगी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इनका जो भोलापन चेहरा होता है, सुंदर आंखें होती हैं और इनका मस्तक छोटा लेकिन बहुत ही सुंदर होता है। तो ये इनकी एक चेहरे की जो विशेष बनावट होती है, उसमें इनके नाक की बनावट आप देखोगे कि थोड़ा छोटे से बड़ी रहती है नाक, लेकिन वो इस तरह चेहरे को पे चांद लगाती है कि आदमी की अगर एक बार नजर पड़ जाए तो तुला राशि की महिलाओं को वो बार बार देखने की इच्छा रखता है। तुला राशि की महिलाएं वैसे तो बातचीत में बहुत स्पष्ट वक्ता होती हैं। ये बचपन से ही बातचीत करना तेज तर्रार होती हैं। अपने घर में अपने परिवार के साथ ये बहुत ही घुल मिलकर रहती हैं। परिवार में विशेषकर अपने पिता के लिए ये विशेष लाभकारी होती हैं और पिता की इनकी बहुत अच्छी जमती है। भाई बहनों का भी इनको सुख प्राप्त होता है। अब इनके जीवन में एक विशेषता ये होती है कि ये कोई बात अगर इनके मन में आ गया तो ये उसको कहे बिना रहती रुकती नहीं है। पढ़ने लिखने के मामले में ये जिस तरह सोचती हैं, उसी तरह से ये अपनी पढ़ाई लिखाई में भी विशेष ध्यान रखती हैं और यही कारण है कि आगे चलकर ये अपनी शिक्षा दीक्षा के द्वारा ये अपनी मंजिल भी प्राप्त करती है। क्योंकि इनका एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है, ये जहाँ भी रहती हैं वैसे तो ये बहुत शर्मीली होती है। बचपन में आप देखोगे कि इनके बहुत गिनी चुनी सहेलियां रहती हैं। लड़कों से तो ये थोड़ी दूरी बना के रखती हैं, लेकिन अपनी सहेलियों के साथ ये घुल मिलकर टोली में उनसे खूब बातें मौज मस्ती करना, ये इनका बचपन का एक स्वभाव होता है। और यही इनका स्वभाव इनकी सहेलियों की टोली धीरे धीरे बड़ी बनाता है। इनके अंदर एक विशेषता आप ये देखोगे कि ये संतुलन भी बना रखती हैं और निष्पक्ष भी बातें करती हैं। तुला तुला का मतलब ही होता है तराजू, जिसका दोनों पलड़ा बराबर होता है। तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं ये बचपन से ही स्पष्ट बात कहती हैं। अगर कोई गलत बात के लिए इनके ऊपर दबाव डाले कि इनका पक्षपात करके बात कहो, तो ये संतुलन जरूर बनाए रखेंगी कि सहेली से दोस्ती भी बनी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सत्य बात को बोल भी देती है। आगे चलकर इनकी इसी सत्यता और सच्चे रास्ते पर चलने के कारण लोग इनका सम्मान भी करते हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि इनके अंदर सामाजिकता बचपन से होती है। भाई के सेवा करना, भाई से समय पर विवाद भी करना, माँ की हर बात मानना, रिश्तेदार नातेदार आए हैं तो उनकी कैसे सेवा किया जाए,
उनसे किस तरह बातचीत किया जाए, तो ये इनके अंदर एक प्राकृतिक गुण होता है। ये अपने इसी बातचीत के द्वारा, अपने इसी व्यवहार के कारण बहुत जल्द ही अपने रिश्तेदार नातेदारों में बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं और एक प्रकार से उनके बच्चे और इनके बच्चे बहुत गहरे मित्र भी बनते हैं। तुला राशि की लड़कियों को बचपन से सौंदर्य की बहुत प्रेमी होती हैं। हरियाली, हरापन देखना, फूल पौधे लगाना, फूल पौधों का सेवा करना, इनका एक बचपन का ये आदत होता है। यहाँ तक कि ये पशु पंछियों को भी बचपन से ही दाना खिलाना, सेवा करना, ये इनका एक प्राकृतिक गुण होता है और इसी कारण से ऐसी लड़कियां अपने जीवन में बहुत से ज्ञान अपने अंदर अर्जित रखती हैं। कूटनीति, तुला राशि की महिलाओं के अंदर कूटनीति भी होती है, लेकिन कूटनीति ये सब जगह बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हैं। ये हमेशा काम निकालने के लिए जरूर ये कुछ समय के लिए अपनी नीति का प्रयोग करती हैं, लेकिन यह है कि इनके अंदर बनावटीपन या दिखावा बिल्कुल नहीं होता है। तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से वफादारी इनके अंदर होती है और यही कारण है कि ये अपने सहेलियों को, मित्रों को बढ़ चढ़कर सपोर्ट करती हैं। भले इनके जीवन में अक्सर करके इनको धोखा ही मिलता है, लेकिन ये गुण इनके अंदर जन्मजात होता है। दूसरी चीज आप देखोगे कि इनका जो स्वभाव होता है बहुत प्रेममयी होती, बहुत मिलनसार होती है। ये जिसके साथ एक बार मिल गई, बातचीत करने लगी, उसके साथ इतना मधुर संबंध बना लेती हैं, हमेशा उससे प्रेम भरी बातें करना, मित्रता निभाना और ये अपने घर में, पास पड़ोस और अपने सहेलियों के अलावा नातेदारी रिश्तेदारी में भी इनके इसी स्वभाव के कारण ये विशेष रूप से पहचानी जाती है। यही कारण है कि इनका जो व्यक्तित्व होता है वो तो आकर्षक होता ही है, लेकिन इनका जो व्यवहार होता है वो उससे इनको एक ज्यादा ही स्पष्ट पहचान मिलती है। बुद्धिमत्ता, अब आप देखोगे कि तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बहुत बचपन से बुद्धिमान, सूक्ष्म दृष्टि और किसी भी बात पे निर्णय लेने की इनके अंदर बहुत स्पष्ट कला होती है। अब चूंकि मैंने आपको तुला राशि की महिलाओं के लड़कियों का जो एक जनरल प्रेडिक्शन दिया है, अब आइए आपको मैं थोड़ा इनको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप अपने जीवन के बारे में हर उस पहलू को जान सकें, समझ सकें, जो आप जानने समझने के लिए हमेशा लालयित रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। अकेले तुला राशि की अगर लड़कियां, महिलाएं, स्त्रियां मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दें, तो आज जो मेरा लगभग 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत जल्दी गोल्ड के तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तुला राशि की जो लड़कियां होती हैं, इनका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र राजशाही, ठाट बाट, अच्छे खान पान, अच्छा गहना कपड़ा, सब सुखमय जीवन होता है। ये बचपन से ही आप ये कभी तुला राशि की लड़कियों को, महिलाओं को नहीं देखोगे कि ये गरीबी में जी रही है या फटे हाल में। ये जरूर इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं होती है, इनके ऊपर भी तकलीफ आती है, कष्ट आता है, लेकिन ये इनके कुछ जीवन में अच्छे निर्णय, स्पष्टवादी, न्यायवादी होने के कारण भगवान इनकी कष्ट को जल्द ही दूर करते हैं।
ये परिवार में अपने सभी लोगों का हमेशा भला सोचती है और यही कारण है कि चूंकि तुला राशि की महिलाओं के धन, कुटुंब, परिवार के घर में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अगर ये किसी की गलती इनकी नज़र में पड़ जाए तो ये उसकी गलती को भी बताने में बिल्कुल विलंब नहीं करती है, भले वो नाराज हो जाए, बुरा मान जाए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से बोल देती हैं। और तुला राशि की महिलाओं का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी धन आवे ईमानदारी से, मेहनत से आवे। इनको कभी भी गलत धन या चोरी आदि की धन कभी ये रखना भी पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है कि ये एक प्रकार से अपने आप में ही इतनी मजबूत होती हैं कि कभी ये किसी के भरोसे को तोड़ती नहीं है। वो चाहे धन से हो, व्यवहार से हो, किसी भी तरह की हो, तुला राशि बहुत कोमल हृदय की होती हैं और यही इनका कोमलता इनको सबसे अलग बनाता है। आप देखोगे कि तुला राशि के तीसरे घर में धनु राशि बैठती है। यहाँ आपका धन के साथ साथ पराक्रम, भाई बहन स्थान में जब गुरु की धनु राशि बैठती है तो ऐसी लड़कियों को भाई का सुख अवश्य रहता है। इनके भाई भी रहते हैं और कभी कभी बहनों का भी सुख इन्हें प्राप्त होता है। भाई बहनों से ये हमेशा प्रतिस्पर्धा करती रहती है। उनसे पढ़ने में अच्छे नंबर से पास होना इनकी विशेषता होती है और इसके लिए ये हमेशा मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं। ये घर के घरेलू काम में भी बहुत दक्ष होती हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई में ये अपने भाई बहनों से हमेशा अव्वल रहने की कोशिश करती हैं और अव्वल नंबर लाती भी। धनु राशि बैठने से तुला राशि की लड़कियां निडर होती हैं, कभी इनके अंदर डर नहीं होता है और हमेशा ये अपने भाइयों की प्रशंसा भी करती हैं और अगर उनकी कोई कमी देख लेती हैं तो उनकी कमियां भी ये तुरंत उजागर करने में पीछे नहीं रहती। चतुर्थ भाव, अब चौथा भाव माता, मित्र, मकान, सुख भाव होता है। यहाँ पर मकर राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। अब शनि और शुक्र की बहुत अच्छी घनिष्ठता होती है। जहाँ शुक्र बचपन से ही अच्छे कपड़े, रहना, खान पान, राजसी ठाट बाट देता है, वहीं शनि वृद्धावस्था में इन सब चीज़ों को अस्थायी रूप से देता है। जैसे कि बचपन में ये थोड़े से ही पैसों में बहुत संतुष्ट हो जाती हैं, बहुत धन है, क्योंकि तुला राशि की महिलाएं, लड़कियां थोड़ा खर्चालू स्वभाव की होती हैं। इनको जो चीज़ पसंद आ गया खुद तो लेती ही हैं, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी सहेलियों आदि की भी ये सहायता करती हैं। शनि यहाँ इनके जब चतुर्थ घर का स्वामी होकर बैठता है तो ऐसी लड़कियां अपने जीवन के जब 40 साल पास कर लेती हैं तब इनके पास अच्छा घर, मकान, वाहन, रहन सहन और बैंक बैलेंस भी इनके पास खूब होने लगता है। इनके पास चूंकि इनको गहनों आदि का शौक होता है, खाली खरीदना रखना, पहनने के मामले में थोड़ा बोझ समझती है। इनके पास सब रहेगा, लेकिन कभी कभी समारोह या किसी उत्सव में ही ये धारण करती हैं। तो यह सब चीजें इनके 40 वर्ष के बाद सब लगभग कंप्लीट मिल जाती हैं। इनकी इनकी माता जी से बहुत अच्छे विचार मिलते हैं। अपनी माँ की ये लड़की कम, सहेली ज़्यादा होती हैं। माँ के साथ हर बातें शेयर करना, माँ को सलाह देना, माँ से सलाह लेना, तो एक प्रकार से ये माँ के लिए बिल्कुल एक सिक्के की दो पहलू होती हैं। यही कारण है कि जब तुला राशि की लड़कियों की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा कष्ट इनकी माँ को होता है। ऐसा नहीं है, परिवार पूरे सभी दुखी जरूर होते हैं, लेकिन माँ का एक ऐसा साथी बिछुड़ जाता है जिसके भरोसे इनकी माँ आगे बढ़ती रहती है। वैसे तो ये अपनी माँ का जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सलाह लेना, सलाह देना जारी रहता है, लेकिन ये चीज़ है कि इनका माँ के प्रति बहुत विशेष प्रेम होता है। मित्रों के प्रति भी ये पूरी तरह से विश्वसनीय होती हैं। कभी मित्रों को धोखा देना इन्होंने कल्पना भी नहीं करती हैं। हाँ, यह है कि इनके मित्र इनको अक्सर करके धोखा दे देते हैं,
जैसा कि ये उनकी समय पर सहायता करती हैं, लेकिन इनके मित्र लोग अक्सर करके इनके समय में सहायता करने के समय पर किसी न किसी तरह का आनाकानी या ना नुक्कड़ करते ही हैं। तो इस तरह से इनको दिल में काफ़ी ठेस भी पहुँचती है, लेकिन ये अपने इस दुख दर्द को कभी किसी से व्यक्त नहीं करती। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान। अब यहाँ पर कुंभ राशि बैठती है। तुला राशि की महिलाओं की वैसे तो इच्छा होती है ये अच्छे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बड़ा अधिकारी बने, और अगर इनके घर वालों का सहयोग, इनको सपोर्ट मिलता रहा तो ये जरूर एक ना एक दिन उन्नति करती हैं। खेल कूद में भी इनका भरपूर मन लगता है, खेल कूद में भी इनकी दिलचस्पी रहती है। सहेलियों के साथ टहलना, घूमना, बातें करना भी इनकी एक आदत स्वभाव भी होती है। लेकिन अपने पढ़ाई शिक्षा के प्रति ये हमेशा सजग होती है। यही कारण है कि इनके पंचम घर में जो कुंभ राशि बैठती है उसका स्वामी शनि है, जो शुक्र का विशेष मित्र है। तो ये अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी करती रहती है, यानी कि पढ़ाई शिक्षा इनका काफी समय तक चलता रहता है। शिक्षा के बाद आप देखोगे कि तुला राशि की महिलाओं को शादी के तुरंत 3 से 4 साल के अंदर इनको संतान सुख प्राप्त हो जाता है। संतान सुख में सिर्फ तुला राशि की महिलाओं को आप देखोगे कि कभी ज़्यादा विलंब नहीं होता है। ये जब भी चाहेंगी तभी इनका संतान सुख प्राप्त होता है, और इनको 2 से 3 संतानें होती हैं, जिनमें इनके एक संतान पुत्र अवश्य होता है। ज़्यादातर तुला राशि की महिलाओं को पहली संतान कन्या होती है, लेकिन यह है कि इनको एक पुत्र अवश्य रहता है। तुला राशि की जो महिलाएं हैं ये अपने जीवन में शिक्षा दीक्षा के साथ साथ अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति भी बहुत सजग होती हैं, और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में ये कभी कोई कमी नहीं आने देती हैं। जो कष्ट तकलीफ इन्होंने अपने जीवन में बचपन में देखा है उसका तो कभी दूर दराज तक अपने बच्चों से कष्ट नहीं होने देती हैं। इसके अलावा भी अपने बच्चों को ये अलग से हर वो सुख सुविधा देने का प्रयत्न करती हैं जो दूसरे के बच्चे प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि इनके बच्चे बहुत ही सुंदर अच्छे होते हैं, और ये अपने बच्चों को बहुत बना ठना कर बिल्कुल अप टू डेट रखती भी हैं, और पढ़ने में भी इनके बच्चे होशियार होते हैं। देखिए, अब इनके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में मीन राशि बैठती है। तो तुला राशि की महिलाओं को वैसे तो कोई शारीरिक व्याधि नहीं होती है, लेकिन चूंकि खान पान में ये बिल्कुल समय की पाबंद ना होने के कारण कभी कभार इनको पेट संबंधी समस्या हो जाती है। इसके अलावा तुला राशि की महिलाएं ज़्यादा बीमार नहीं होती हैं। हाँ, ये है कि अगर इन्होंने कभी किसी से गहरा प्रेम कर लिया, वो प्रेम इनका असफल रहा किसी भी कारण, तो इनको क्षय आदि की भी समस्या हो जाती है, या आगे चलकर इनको आंखों में चश्मा आदि जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं सोचती बहुत हैं। ये मानसिक कार्य बहुत तेज करती हैं, उसमें ये बिल्कुल मास्टर होती हैं। जैसे कंप्यूटर चलाना, टीवी चलाना, मोबाइल चलाना, किसी भी तरह के गणित कार्य में ये बहुत अच्छी होती है। तो चूंकि दिमाग पे ज़्यादा दबाव डालने के कारण इनको कभी कभी सिर दर्द या चक्कर की समस्या भी आ जाती है। ऐसी महिलाओं को हमेशा अपने खान पान पे पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। घी, दूध, मक्खन, ड्राई फ्रूट वगैरह खाते रहना चाहिए। खाने पीने में ये थोड़ी लापरवाह होने के कारण ही इनको कभी कभी कमजोरी शरीर में आ जाती है। सप्तम स्थान वैवाहिक सुख, व्यापार, पति। अब आप देखोगे कि तुला राशि के सप्तम घर में मेष राशि बैठती है। तुला राशि की महिलाओं के पति अक्सर करके नौकरी करने वाले होते हैं। नौकरी भी इनकी बहुत अच्छी होती है, अच्छे पद पर होते हैं। बहुत ही इनके पति मेहनती परिश्रमी होते हैं, थोड़े शक्की मिजाज के होते हैं, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मंगल उतना सुंदर आकर्षक नहीं होता है जितना कि तुला राशि की महिलाएं होती हैं। तो इनको हमेशा अपने पत्नी पर एक डर बना रहता है कि पत्नी कहीं बहक न जाए, इसलिए
तुला राशि की महिलाओं के पति अपनी पत्नियों को बहुत कम नौकरी आदि कराना पसंद करते हैं, लेकिन यह है कि ये अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से और अपने सत्य से अपने पति को अपने बस में रखती हैं। नौकरी भी करती हैं, व्यापार करने के लिए अगर आगे बढ़ती हैं तो ये बहुत आगे तक व्यापार भी करती हैं और अपनी पूरी जिम्मेदारी से ये जो भी कार्य करती हैं उसमें सफल होती हैं। इनकी सफलता देखकर इनका पति इनसे अति प्रसन्न भी रहता है। हाँ, यह है कि तुला राशि की महिलाओं को कोई शिकायत मिल गई तो ये अपनी आदतन उसका कमी, गलती उसके मुंह पर कहना ये भूलती नहीं है। वो चाहे पति हो, कोई भी हो। तो कभी कभी पति पत्नी में कभी कभी मनमुटाव थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इनके प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आती। इनके अष्टम घर में आप देखोगे वृषभ राशि बैठती है, मृत्यु स्थान, शेयर सट्टा। तो वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्र होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तुला राशि की जो महिलाएं हैं वो कभी कभी खाली पेट पति से अधिक प्रेम करना या व्रत उपवास करने के बावजूद भी अपने ये स्वास्थ्य का ना ध्यान रखते हुए भी अपने पति की हर इच्छा को ये पूरा करती हैं। तो इनको थोड़ा सब बच्चे से संबंधित शरीर में कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन अगर ये अपने खान पान पर ध्यान रखें, खाली पेट कोई बड़ा कार्य ना करें, तो इनके स्वास्थ्य में किसी तरह की समस्या नहीं होती। भाग्य स्थान, धर्म स्थान, आप देखोगे कि भाग्य धर्म स्थान में मिथुन राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। बुध जिस तरह ग्रहों का राजकुमार होता है, सबका दुलारा होता है, ऐसे ही मिथुन तुला राशि की महिलाओं का जो भाग्य होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भाग्य के बल पर अपने अच्छे पद पर ये नौकरी करती हैं। भाग्य से ये बहुत अधिक धार्मिक तीर्थ यात्रा करती हैं। बचपन से चूंकि ये धार्मिक स्वभाव की होती हैं, इसलिए अपने धर्म पूजा पाठ से ये कभी टिकती नहीं है। कभी कभी तो कोई समस्या प्रॉब्लम आ गई तो अपने भगवान से शिकायत करना, भगवान से जो भी है प्रार्थना करना। तो ये जो भी प्रार्थना अपने हृदय से करती हैं, भगवान की कृपा से इनका प्रार्थना स्वीकार भी होता है और बहुत जल्द ही इनका दुख भी समाप्त होता है। तो इस तरह से तुला राशि की महिलाएं जो होती हैं ये धार्मिक स्वभाव के साथ साथ भाग्यवान भी होती हैं। कर्म स्थान, दशम, अब क्योंकि तुला राशि के दशम घर में मान सम्मान प्रसिद्धि पिता स्थान में कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तुला राशि की महिलाओं के पिता का शुभ अच्छा होता है और इनके पिता से हमेशा मधुर संबंध भी रहते हैं। इनका ससुर आदि भी तुला राशि की महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं और ये भी उनको अपने पिता तुल्य सेवा करती हैं। कभी उनको कोई शिकायत का अवसर ये नहीं देती हैं। यही कारण है कि ये पति से ज़्यादा अपने ससुर का देखभाल करना, समय से उनको भोजन आदि देना, यानी जो घरेलू जिम्मेदारी है उसमें तुला राशि की महिलाएं कभी आलस्य नहीं करती हैं। तो इस तरह से इनका जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत सुंदर समय होता है। कभी कभी तो अड़ोसियों पड़ोसियों को इनके एक सुख शांति पर बुरी नज़र भी लगती है। वो इनके घर को अशांति में बदलने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन यह है कि तुला राशि की महिलाएं धैर्यवान होने के साथ साथ बहुत समझदार होती हैं, तो कभी इनके घर में कलह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लाभ स्थान, अब लाभ स्थान में कन्या सिंह राशि बैठती है, उसका स्वामी सूर्य होता है। तुला राशि की महिलाएं अपने मेहनत बलबूते से जो भी लाभ आता है उस लाभ को ये कमाती है, बचाती हैं और उस लाभ से ये अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी जमा करती हैं। यही कारण है कि इनका जब वृद्धावस्था आता है तब तुला राशि की महिलाओं के पास अच्छा खासा गहना, घर, मकान, कपड़ा, इसके अलावा बैंक बैलेंस जो कि वृद्धावस्था के लिए बहुत अनिवार्य होता है वो रहता है। ये अपने चाहे नौकरी करती हैं तो नौकरी के दौरान भी ये 40 साल के बाद बचत करना प्रारंभ कर देती हैं और ये बचत अपने बलबूते पे करती हैं। इनके बच्चों ने दे दिया तो ज़्यादातर ये अपने बच्चों का धन बच्चों पर ही खर्च करना पसंद करती हैं। पति ने भी दिया तो उसको अपने घर के खर्च में व्यय कर देती हैं, लेकिन जो खुद कमाती हैं उसमें ये थोड़ा थोड़ा करके बचाना पर पसंद करती हैं और
यही कारण है कि वृद्धावस्था में इनके पास भगवान की कृपा से अच्छा खासा धन संपत्ति होता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, यात्रा। अब तुला राशि के 12वें स्थान में, खर्च स्थान में कन्या राशि बैठती है, उसका स्वामी बुध होता है। तो तुला राशि की महिलाओं का ये स्वभाव जरूर होता है कि इनको कोई चीज पसंद आ गई, वो विशेषकर जब ये 30 के ऊपर हो जाती हैं तो फिर अपने बच्चों के लिए क्या जरूरी है, क्या बच्चे किससे खुश रहेंगे, बच्चे के लिए क्या चाहिए, तो अपने बच्चों पर, पति पर ये अधिक धन व्यय करती है। अपने ऊपर तो ये 40 के बाद इनका सब शौक लगभग कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसा शौक श्रृंगार नहीं रह बचता जो तुला राशि की महिलाएं न कर रखी। फिर इनका सादा जीवन, शुद्ध विचार हो जाता है। लेकिन यह है कि अपने यात्रा के दौरान अपने पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, बच्चों का, पति के लिए ये धन व्यय करती है। यही कारण है कि यात्रा के दौरान इनका धन कुछ अधिक ही व्यय होता है, लेकिन इन्हें कभी अपने धन व्यय करने पर अफसोस नहीं होता है। ऐसी महिलाएं दूर दराज की यात्रा भी खूब करती हैं, कभी कभी तो ये देश विदेश की यात्रा भी करती हैं, और इनके बच्चे इतने अच्छे ऊंचे पद पर जाते हैं कि ये अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं, लेकिन पति के साथ रहने में इनको अति खुशी पसंद मिलती है। तुला राशि की महिलाओं का शुभ रंग सफेद होता है। इनका शुभ दिन शुक्रवार होता है। और अगर तुला राशि की महिलाएं अपने रिंग फिंगर में डायमंड यानी हीरा धारण करें तो इनको विशेष लाभ होगा। तुला राशि की महिलाओं को मां संतोषी की पूजा पाठ करने से भी विशेष लाभ होता है। साथ ही आपको छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मीठा भोजन आदि करवाने से भी आपको विशेष लाभ होता है। तो आज मैंने आप लोगों को तुला राशि की महिलाओं के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट में अपना करना मत भूलिए। नमस्कार।